हेलो गाइस। हेलो एल्केन और हेलो आरेन्स के इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक कवर करना है, उसको मैंने एक लिस्ट बनाया है। इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ना है। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। दूसरा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। उसके किस तरीके से अल्काइल हैलाइड हम फॉर्म करेंगे। फर्स्ट में है फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल से किस तरीके से तैयार करेंगे अल्काइल हैलाइड। दूसरा बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से कैसे हम करेंगे। तीसरा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हम किस तरीके से करेंगे। सेंट मेयर्स रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और लास्ट इस टॉपिक में फ्रॉम एल्कीन्स, वो हैलोजन एक्सचेंज है, फिजिकल प्रॉपर्टी है इनकी, जो जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, बनाएंगे, जो हम फॉर्मेशन करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस भी और एक्स्ट्रा केमिकल रिएक्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे। उसमें रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, एलिमिनेशन पढ़ेंगे और रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ेंगे। तो ये पूरा टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए फर्स्ट टॉपिक को लेके चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ सी एक्स, यानी कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो इस टॉपिक में नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में हम ये जानेंगे कि इसका नेचर क्या है। तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और इसके साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये इस बॉन्ड में, ये कार्बन जो होता है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेलोजन ग्रुप। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के अंतर्गत जब ये बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसमें हम ये जानते हैं कि हेलोजन ग्रुप जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपेयर में। तो अब इस बॉन्ड के अंतर्गत क्या होता है, इस बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन दोनों पोलराइज हो जाते हैं। ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब अगर हम मान लीजिए कि हेलोजन के अंतर्गत, हेलोजन में क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। हेलोजन में ये चार के बारे में हम, इन्हीं चारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप के एटम की साइज क्या होती है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके बॉन्ड लेंथ पे, या बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस तरीके का होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्लोरीन और आयोडीन के बीच की बात करें, फ्लोरीन से जब हम बढ़ेंगे तो आयोडीन तक जाएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें अगर हम बात करें, तो अगर फ्लोरीन की तरफ बात करें, तो इसका जो एटम का साइज होता है, वो जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर बीच में कहीं खड़े हैं, बीच में अगर बीच की बात करें, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस एटम साइज। और जब नीचे की तरफ जाते हैं, मीन्स कि आयोडीन की तरफ जाते हैं, तो इंक्रीज कर जाता है। मीन्स कि जब फ्लोरीन, क्लोरीन का एटम साइज सबसे छोटा होता है, और इंक्रीज करते करते आयोडीन का एटम साइज बड़ा हो जाता है। तो अब इसमें एक और चीज है, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ जैसे ही एटम का साइज डिक्रीज करेगा, तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज करेगा, और एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। आइए अब इसे हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं, जिससे कि और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस चार्ट में मैंने बॉन्ड इंथैल्पी और डाइपोल मोमेंट बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन एटम्स लिया है। अब इसमें देखो, सबसे एक एक मैंने लिया, मिथाइल ग्रुप ले लिया, CH3। इसमें एक के साथ फ्लोरीन, एक के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका बॉन्ड बनाया। इस बॉन्ड के साथ, इस बॉन्ड की जो लेंथ आती है, इस बॉन्ड की लेंथ आती है 139, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है पिकोमीटर। वंस इसका मिथाइल क्लोराइड का 178, और वन इसका ब्रोमाइड का, मिथाइल ब्रोमाइड का 193 पिकोमीटर, और इसका आता है 214 पिकोमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका बॉन्ड लेंथ, आपने देखा कि बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसका है, फ्लोरीन का, मिथाइल क्लोराइड का, और सबसे ज्यादा किसका है, मिथाइल आयोडाइड का। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, इनका सबसे जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो क्या आता है। इसी सीक्वेंस में हम इसकी इंथैल्पी भी जान लेते हैं। इसकी जो इंथैल्पी होती है 452, इसकी इंथैल्पी होती है 4 सॉरी 3
351, इसकी इंथैल्पी 293 और इसकी इंथैल्पी 234। और इस इंथैल्पी को हम लेते हैं, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट इसका होता है 1.847, इसका होता है 1.860 और इसका होता है 1.830 और इसका होता है 1.636 और इसका यूनिट होता है डी बाई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड इंथैल्पी और डाइपोल मोमेंट से आपको ये क्लियर हो गया कि बॉन्ड लेंथ क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है और इसका बॉन्ड लेंथ क्या है। उसी तरीके से इनके इंथैल्पी क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या है ये भी, और उसका डाइपोल मोमेंट क्या है वो भी आपको इस चार्ट से समझ में आ गया होगा।